नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न कैसे है, साधारण व्याख्या कीजिए। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तृतीयक क्षेत्र जो है अन्य क्षेत्रक से अलग है, भिन्न है, कैसे है। तो आपको उदाहरण देकर व्याख्या करके बताना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। निम्नलिखित प्रकार से तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न है। तृतीयक क्षेत्रक में मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि अन्य क्षेत्रकों में मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो तृतीयक क्षेत्र में मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि अन्य जो क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, इसमें उत्पादन के लिए मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं तो ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, या आप कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें भी मशीन का ज़रूरत पड़ता है। तो तृतीयक क्षेत्र में मशीन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, जबकि अन्य क्षेत्र में मशीन का ज़रूरत पड़ता है। तृतीयक क्षेत्रक में मानसिक क्षमता की ज़रूरत पड़ती है, जबकि अन्य क्षेत्रकों में शारीरिक क्षमता की ज़रूरत पड़ती है। तो तृतीयक क्षेत्रक में मानसिक क्षमता का ज़रूरत पड़ता है, जबकि जो प्राथमिक क्षेत्रक जो है, द्वितीयक क्षेत्रक जो है, उसमें शारीरिक क्षमता की ज़रूरत पड़ती है। यानी तृतीयक क्षेत्रक में अधिकतर आपको माइंड की ज़रूरत पड़ती है, दिमाग का, आपका कौशल का ज़रूरत पड़ता है, जबकि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है। यानी वे शारीरिक क्षमता का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, शारीरिक ताकत का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है, वे मानसिक क्षमता द्वारा अपने कार्य करते हैं, जबकि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में जो भी कार्य करते हैं वे अपने शरीर की ताकत का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई किसान तो वे हल चलाते हैं, मान लीजिए कोई मजदूर हैं, या कोई कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए टोकरी बुनाई कर रहे हैं। तृतीयक क्षेत्रक में भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं होता, जबकि अन्य क्षेत्रकों में भौतिक वस्तु का निर्माण होता है। तो तृतीयक क्षेत्र में भौतिक वस्तु नहीं बनाई जाती है, जबकि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में भौतिक वस्तु का निर्माण होता है। तो तृतीयक क्षेत्र में मान लीजिए कोई शिक्षक हैं, कोई वकील है, कोई इंजीनियर हैं, ये अपने बुद्धि के द्वारा कोई कार्य करते हैं, यानी भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं होता है। जबकि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में भौतिक वस्तु का निर्माण होता है। मान लीजिए आप खेती करते हैं, गेहूँ चावल उगाते हैं, वे भौतिक वस्तु में आते हैं। मान लीजिए कोई टोकरी बुनाई कर रहा है, सिलाई कर रहा है, वे भौतिक वस्तु हो गए हैं। तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण है डॉक्टर, अभियंता, दुकानदार, शिक्षक आदि। तो तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? डॉक्टर, अभियंता, दुकानदार, शिक्षक, बैंक आदि। और अन्य क्षेत्र के उदाहरण है किसान, मजदूर, ये सब। तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में कौन आते हैं? किसान, मजदूर। तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों, यानी प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को बोला गया है अन्य क्षेत्रक। तो तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों को सेवा प्रदान करता है। तो तृतीयक क्षेत्र क्या करता है? प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करता है। तृतीयक क्षेत्र क्या करता है? प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास करने में मदद करता है। यह खुद वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करता है। तो तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को क्या करता है? वस्तु का उत्पादन करने में मदद करता है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था कि तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से भिन्न कैसे है? तो हाँ, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि तृतीयक क्षेत्रक खुद वस्तु का उत्पादन नहीं करता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र उत्पादन करने में मदद करता है। वे प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र को विकास करने में मदद करता है। तृतीयक क्षेत्र में मशीन का जरूरत नहीं पड़ता है, जबकि अन्य क्षेत्र में मशीन का जरूरत पड़ता है। तृतीयक क्षेत्र में मानसिक क्षमता की जरूरत पड़ती है, जबकि अन्य क्षेत्र में शारीरिक क्षमता की जरूरत पड़ती है। तृतीयक क्षेत्र में भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं होता है, जबकि अन्य क्षेत्र में भौतिक वस्तु का निर्माण होता है। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वे आप तक पहुँच पाएँ और आप उसका लाभ ले सकें।